बूटिंग प्रोसेस क्या है इसको देखते हैं। ठीक, तो आप सबको पता है जब सिस्टम ऑन होता है, जब सिस्टम हमारा ऑन करते हैं, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, चालू करते हैं, जब पावर ऑन करते हैं, उस दौरान जो सिस्टम समय लेता है, समय क्यों लेता है कि जो आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से सारा डेटा को रैम में लाने की प्रोसेस को ही जो है आपका बूटिंग कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, क्यों क्यों जरूरी होता है बूटिंग, बूटिंग क्यों जरूरी होता है, एक क्यों रैम में सबसे पहले लाता है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम है। जब हम जो है सीपीयू में कुछ भी रिक्वायरमेंट करते हैं, ठीक है, सीपीयू के द्वारा हम लोग कुछ भी रिक्वायरमेंट करते हैं, यानी तो जब किसी भी प्रोसेस कमांड करता है, मान लीजिए आपने कुछ इंफॉर्मेशन दिया, तो सबसे पहले किसको एक्सेस करेगा, रैम, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को ही रेफरेंस देता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपका रैम को ए एक्सेस किया, और उसके बाद जो है रैम को एक्सेस करने के बाद आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी की ओर मूव होता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन को आप लोग एक्सेस करते हो, तो उससे जो है सबसे पहले रैम में भेजेगा, और रैम के बाद जो है आपका प्रोसेस करेगा। तो बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है, बूटिंग क्या होता है, तो जब आप सिस्टम ऑन करते हैं, सिस्टम के द्वारा जो सिस्टम के अंदर में जो इंटरनल प्रोसेस होता है, में जो इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, के अलावा कई सारे डिवाइस ड्राइवर हैं, उन डिवाइस ड्राइवर को सही तरीके से कार्य कर रहा है या सही तरीके से कर रहा है, उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं, उस प्रोग्राम्स को आपके डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से रैम में लाने की प्रोसेस को ही जो है आपका बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, बूटिंग यही है कि आपका डिस्क से रैम में लाने की प्रोसेस या रैम में लोड करने की प्रोसेस आपका बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। इसमें कई सारे आपका मेथड होते हैं, इसके लिए जो है आप पोस्ट मेथड, पुट रिकॉर्ड, डॉस कैनल, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कमांड डॉट कॉम, और जो है ऑटो ई एक्स डॉट बैट जैसे डॉस फ्रॉम, ये सारे काम जो है वो करता है जब आपका सिस्टम ऑन होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप अपने मोबाइल पे हो, चाहे आपका लैपटॉप पे हो या डेस्कटॉप, जब आप ऑन करते हो तो वो आपका लिखाता है विंडो इंस्टॉलिंग या विंडो रनिंग, कुछ भी वैसे एक नोटिफिकेशन देता है, करता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका सिस्टम उस दौरान डॉस से आपके रैम में इसके सारे प्रोसेस को, इसके सारे इंफॉर्मेशन को लाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को आपका बूटिंग प्रोसेस या प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है पोस्ट मेथड है। जैसे ही हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, सबसे पहले मेमोरी स्वयं अपने आप से जुड़ी हुई जितने सारे मेमोरी और उससे जुड़े हुए जितने सारे उपकरण होते हैं, उन सारे उपकरण को सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें किसी प्रकार की एरर आ रही है, तो उन सारे प्रोसेस को पोस्ट मेथड करता है। यदि किसी प्रकार की एरर आ रही है, तो उस समय आपको क्या करेगा, एरर मैसेज शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने सिस्टम ऑन किया और आपका सिस्टम जैसे ही ऑन हुआ, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन क्या आएगा कि आपका मान लो माउस काम नहीं कर रहा है, तो योर इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि आपका यूएसबी केबल जो आपका कनेक्ट है वो आपका आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, वो है एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ जाएंगे हाँ ये प्रॉब्लम मेरे माउस पे है या फिर मेरे कीबोर्ड पे। ठीक है, जो भी यूएसबी केबल्स आपने अटैच किया होगा उस दौरान वो सारा चीज आपका दिखाई दे देगा। ठीक है, तो ये चीज था आपका पोस्ट मेथड, ये बताता है आपका पोस्ट के द्वारा। दूसरा आता है बूट रिकॉर्ड। बूट रिकॉर्ड में क्या होता है, जब पोस्ट की जाती है, ठीक है, जब पोस्ट एक बार चेकिंग हो जाती है, तो जो कंट्रोल बूट होता है वो सारा चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, यानी कि जो आपने अभी अभी रिकॉर्ड एरर मैसेज शो किया या फिर किसी प्रकार की एरर डिटेक्शन हुआ, उसके बाद उसको ट्रांसफर किस पे कर देगा, कंट्रोल बूट में, यानी कि बूट कंट्रोल के पास, और फिर उसको संपूर्ण यानी कि जो पूरा डिस्क रहेगा उस पर वो जानकारी को डिस्प्ले कराएगा और वो सारा चीज आपको है
सूचना के रूप में आपके सामने आ जाता है, यानी कि रिकॉर्ड करके आप डिस्प्ले करा देगा कि ये इंफॉर्मेशन यानी कि ये पर्टिकुलर चीज आपके सिस्टम में अभी रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यानी कि उसको जो है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, आपका सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज था आपका दूसरा। तीसरा था डॉट कर्नल। डॉट कर्नल क्या करता है, तो ये एक तीसरा और एक महत्वपूर्ण चरण होता है आपके बूटिंग प्रोसेस, इसमें जो है डॉस कर्नल मेमोरी में लोड होने के बाद, ठीक है, मेमोरी में लोड होने के बाद डॉस कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है उसके सेंटर भाग में होता है, ठीक है, यानी कि ये क्या रहेगा, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मध्य भाग में क्या रहेगा, यानी कि सेंटर भाग में ये आपका डॉस कर्नल रहेगा। अभी डॉस कर्नल क्या करेगा, जो भी फाइल सिस्टम है, जो भी जितने प्रकार के आपके फाइल्स हैं, उन सारे फाइल्स को, ठीक है, एक हिडन मोड में जो आपके फाइल्स दिखाई नहीं देते हैं, एक हिडन मोड में रहते हैं, उन सारे फाइल्स को जो है आपका ये आइडेंटिफाई करता है, वो आपको बताता है कि आपका ये फाइल कहाँ पे है, ठीक है, वो सारा चीज आपको कॉन्फ़िगरेशन करता है कि आपका जो है डॉस कर्नल कहाँ कौन सी फाइल किस पोजीशन पे है, और वो पोजीशन पहले था क्या वही पोजीशन, वो सारा चीज जो है वो आइडेंटिफाई करता है आपका डॉस कर्नल, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जितने सारे आपके सिस्टम में जो डिवाइसें रहती है, जैसे आपका मेमोरी हो गया, ठीक है, उन सारे चीज़ों को क्या करता है, ये कॉन्फ़िगरेशन करता है, उसका है आइडेंटिफाई करता है कि क्या वो सही तरीके से सेटिंग है, इंटरनल प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, यानी कि उसको जो है कॉन्फ़िगरेशन करने का कार्य आपका बूटिंग प्रोसेस ही करता है, ठीक है। इसके बाद कमांड फाइल, कमांड कॉम फाइल है, ठीक है, ये कमांड कॉम फाइल क्या करता है, जितने सारे मेमोरी पे जो फाइल्स लोड होती हैं उन सारे फाइल्स को इंटरनल कमांड के रूप में है ये आपको डॉस पे शो कराता है, ठीक है। इसके अलावा ऑटो एक्सेसिबल बैच फाइल, ठीक है, जिसे आप लोग बैट फाइल भी बोल सकते हैं, ये सारा चीज है बैट फाइल जो आपके ऑटो एक्स बैट फाइल है, ये आपको ढूंढ करके आपके एक्सपेट फाइल को शो करा देता है, ठीक है। इसके अलावा डॉस प्रॉम्प्ट ये भी एक महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आपके थिंग का, ठीक है, जिसमें आपके सारा जो डॉस से रिलेटेड प्रॉम्प्ट होते हैं, डॉस से रिलेटेड सारे डिवाइस और आपके जो सिस्टम से रिलेटेड सारे डिवाइस हैं, उन सारे डिवाइस में क्या मॉनिटर सही तरीके से दिखाई दे रहा है, क्या आपका प्रकार के सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, स्पेशली ये मॉनिटर को ही जो है ये शो करता है कि क्या आपका मॉनिटर सही तरीके से वर्क कर रहा है, उसकी डिस्प्ले हो रही है सही इंफॉर्मेशन या नहीं हो रही है, ये सारा डिपेंड करता है आपके डॉस प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसके बाद आपका जो है इसके दो टाइप्स होते हैं, आप बूटिंग के दो टाइप्स हैं, एक होता है आपका कोल्ड बूटिंग और एक होता है आपका वार्म बूटिंग, ठीक है, यानी कि आप जब बूटिंग प्रोसेस करते हैं, आप जब बूटिंग प्रक्रिया करते हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, जब भी आप कंप्यूटर को मेन स्विच, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्वतः ही जब सिस्टम धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी परेशानी के, तो वो सारा सिस्टम जो बूटिंग होता है उसे कहा जाता है आपका कोल्ड बूटिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका एक सीपीयू है, अब इस सीपीयू को आप गए कि मेन जो स्विच है, मेन जो इसके बटन है, इसको जाके आपने प्रेस कर दिया, आपका सिस्टम इधर ऑन होने लग गया, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा इस दौरान, ठीक है, आपका सिस्टम इधर रन होने लगा, यानी कि ऑन होने लगा, आपका सिस्टम इधर ऑन हो रही है। लेकिन जो वार्म बूटिंग है वो क्या होता है, मान लीजिए आपका सिस्टम अभी कोल्ड बूटिंग में ऑन हो चुका है, ठीक है, आप फिर बाद में आते हैं, फिर एक बार ट्राई करते हैं, अब सिस्टम जैसे ही आपने पावर ऑन बटन को प्रेस, जैसे ही पावर ऑन बटन को प्रेस करते हैं, आपके सिस्टम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है कि आपका यूएसबी केबल काम नहीं कर रहा है, आप
आपका मॉनिटर शो नहीं हो रहा है, या फिर आपकी यूएसबी केबल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या ये आपके जो डिवाइस ड्राइवर हैं, ठीक है, वो सारा वर्क नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, उस दौरान आप लोग तो क्या करते हैं, री स्टार्ट या फिर रिबूट करते हैं, ठीक है। रीस्टार्ट करते हैं, आपको छोटा बटन दिया रहता है पावर, मेन पावर स्विच के बगल में ही या मेन पावर स्विच के ऊपर या नीचे आपको एक और बटन दिया रहता है जो आपका रीस्टार्ट के लिए होता है। अब जब उसको प्रेस करते हैं तो आपका सिस्टम स्विच ऑफ होगा और फिर खुद ब खुद स्विच ऑन हो जाता है। इस दौरान जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका ऑन थिंग, ठीक है। तो ये दो प्रक्रिया हैं आपके, ये दो टाइप्स हैं जो बूटिंग प्रोसेस में होती है, एक आपका कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। ये तो कई बार आपके शॉर्ट टाइप में लिखा गया है, जैसे कोल्ड बूटिंग क्या होता है या वार्म बूटिंग क्या होता है। जब सिस्टम हम लोग नॉर्मली ऑन करते हैं तो इसमें कौन सा बूटिंग होता है, आपको दो बूटिंग चार ऑप्शन से देखिए, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, और दो जो है रॉन्ग रहेगा। आप उस दौरान आपको देखना है कि कौन सा बूटिंग आपका एक्चुअली में होता है, ठीक है। जब आप लोग मेन स्विच जैसे ही ऑन करते हैं, आप खुद ब खुद जब सिस्टम ऑन हो रहा है कि प्रॉब्लम प्रकार के बिना एरर डिटेक्शन के, तब वो कोल्ड बूटिंग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यदि सिस्टम में प्रकार के एरर आ गई, प्रकार के प्रॉब्लम्स आ गई, तब आपका सिस्टम आप पुनः जब रीस्टार्ट करते हैं या रीसेट पे जो है प्रेस करते हैं, या फिर आप कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन को आप तीनों को एक साथ प्रेस करते हैं, तब आपका जो है सिस्टम क्या होने लगता है, री स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। स्टार्ट होता है तब री स्टार्ट की प्रोसेस वार्म बूटिंग, ठीक है। ये था आपका बूटिंग प्रोसेस। और ये